नमस्ते बच्चों। कक्षा 8वीं के विज्ञान विषय के कालांश में आप सभी का हार्दिक स्वागत। बच्चों, आज हम पाठ 3 बल तथा दाब इस पाठ के स्वाध्याय के प्रश्न उत्तर का अध्ययन करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, रिक्त स्थानों में उचित शब्द लिखो। पहला प्रश्न है बच्चों, एस आई प्रणाली में बल की इकाई डैश है। तो बच्चों, एस आई प्रणाली में बल की इकाई न्यूटन है। तो यहाँ पर उत्तर आएगा हमारा न्यूटन। दूसरा है, हमारे शरीर पर हवा का दाब डैश दाब के बराबर होता है। तो यहाँ पर उत्तर आएगा बच्चों वायुमंडली। तीसरा प्रश्न क्या है, किसी एक वस्तु के लिए भिन्न भिन्न डैश यहाँ घनत्व के द्रव में उत्प्लावक बल डैश होता है, एक जैसा होता है। चौथा प्रश्न है, दाब की इकाई एस आई प्रणाली में डैश है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यन प्रति वर्ग मीटर है। जोड़ियां मिलाइए बच्चों, बताओ मेरी जोड़ी किसके साथ। यहाँ पर केवल उत्तर लिख दिया गया है। प्रवाही पदार्थ, सभी दिशाओं में एक जैसा दाब, बिना धार वाली सुई कम दाब, नुकीली सुई अधिक दाब, सापेक्ष घनत्व, विशिष्ट गुरुत्व, हेक्टोपास्कल, वायुमंडलीय दाब। अब आइए बच्चों शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, पानी के अंदर प्लास्टिक का टुकड़ा डालने पर वह पानी में डूबेगा या पानी के पृष्ठभाग पर आएगा। कारण लिखिए बच्चों। उत्तर, प्लास्टिक का ठोस टुकड़ा पानी की सतह पर आ जाएगा। क्यों? प्लास्टिक का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता। जब प्लास्टिक का टुकड़ा पानी के पृष्ठभाग पर तैरता है तब उस पर क्रियाशील असंतुलित बल शून्य होता है। क्वेश्चन नंबर 2, मालवाहक भारी वाहनों के पट्टियों की संख्या अधिक क्यों होती है? बच्चों, क्षेत्रफल जितना ही अधिक होगा, प्रयुक्त बल द्वारा निर्मित दाब उतना ही कम होगा। मालवाहक भारी वाहनों के पहियों की संख्या अधिक होती है, जिससे रोड के संपर्क वाले पहियों के अधिक क्षेत्रफल पर दाब वितरित हो जाता है। अतः पहियों पर दाब कम हो जाता है, जिससे वे फटते नहीं हैं। अगला प्रश्न क्या बच्चों, हमारे सिर पर हवा का भार लगभग कितना होता है और हमें महसूस क्यों नहीं होता है? समुद्र तल पर हवा का दाब लगभग 101 गुणे 10 की घात 3 पीए यानी पास्कल होता है। इतना भार हम अपने सिर पर ढोते हैं। हमारे शरीर के छिद्र हवा से भरे होते हैं। धमनी तथा नसें रक्त से भरी होती है। उनके दाब वायुमंडलीय दाब को संतुलित करते हैं। अतः हमें वायुमंडलीय दाब महसूस नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बच्चों, ऐसा क्यों घटित होता है? समुद्र के पीने पानी की अपेक्षा मीठे पानी में जहाज अधिक गहराई तक डूबता है। बच्चों, सामान्य पानी का घनत्व समुद्र के पानी के घनत्व से कम होता है। अतः ताजे पानी में किसी पिंड पर प्रयुक्त उत्प्लावक बल समुद्र के द्वारा उस पिंड पर प्रयुक्त उत्प्लावक बल की अपेक्षा अधिक होता। अतः समुद्र के जल की अपेक्षा पानी में जलयान अधिक डूबता है। अगला प्रश्न, धारदार चाकू से फल आसानी से काटे जाते हैं। बच्चों, क्षेत्रफल जितना ही कम होगा, प्रयुक्त बल द्वारा उत्पन्न दाब उतना ही अधिक होगा। कम धारदार वाले चाकू की अपेक्षा
धारदार चाकू की धार का क्षेत्रफल बहुत ही कम होता है, अतः धारदार चाकू की सहायता से सब्जी या फलों को काटना आसान होता है। बांध की दीवार आधार पर अधिक चौड़ी होती है। किसी द्रव का दाब उस द्रव की गहराई के समानुपाती होता है, इसलिए बांध की दीवार पर उसके तली वाले भाग में पानी का दाब बहुत अधिक होता है। इस प्रचंड दाब के कारण उसकी दीवार धसक न जाए, इसके लिए दीवार को ऊपर की अपेक्षा अधिक चौड़ा और मजबूत बनाया जाता है। स्थिर बस को अचानक शुरू होने पर बस में बैठे यात्री पीछे की ओर फेंक देते हैं। जब बस खड़ी हो तो उसमें बैठे यात्रियों तथा बस दोनों स्थिर अवस्था में होते हैं। जब बस अचानक गतिशील होती है, तब यात्रियों के शरीर के निचले भाग जो बस की सीट या फर्श के संपर्क में होते हैं, वे बस के साथ गतिशील हो जाते हैं, परंतु यात्री के शरीर का ऊपरी भाग जो बस की सीट या संपर्क में नहीं होते, वे विरामावस्था के जड़त्व के कारण स्थिर अवस्था में बने रहते हैं। इसलिए यात्री पीछे की ओर ढकेल उठते हैं। बच्चों, अगला प्रश्न, निम्न तालिका पूर्ण कीजिए। बच्चों, सवाल है, द्रव्यमान दिया है 350 किलोग्राम, आयतन दिया है 175 घन मीटर, घनत्व ज्ञात करना है। बच्चों, घनत्व ज्ञात करने के लिए द्रव्यमान बटे आयतन, इन द्रव्यमान को आयतन से भाग देना है। 375 बटे 175, 375 को 175 से भाग देंगे, 2 किलोग्राम प्रति घन मीटर। तो यहाँ पे उत्तर हम क्या लिखेंगे बच्चों? 2। अगला है, द्रव्यमान ज्ञात करना है, आयतन दिया है 190, घनत्व दिया है 4। अब घनत्व की जगह पे सूत्र लिखेंगे, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, घनत्व दिया है 4, द्रव्यमान निकालना है बटे 190। द्रव्यमान निकालने के लिए 4 का गुणा हम 190 से करेंगे, 190 गुणे 4 यानी 760। द्रव्यमान की इकाई किलोग्राम है, तो 760 केजी। अगला आकृति देखिए बच्चों, क्या दिया हुआ है, धातु का घनत्व दिया गया है, पानी का घनत्व दिया गया है, सापेक्ष घनत्व, ये 3 कॉलम है। पहले में हमें धातु का घनत्व ज्ञात करना है। पानी का घनत्व 10 की घाते 3 दिया है, सापेक्ष घनत्व दिया है 5। बच्चों, सापेक्ष घनत्व का सूत्र है धातु का घनत्व बटे पानी का घनत्व, यानी 5 बराबर, धातु का घनत्व निकालने के लिए 5 का गुणा हमको किससे करना है? पानी के घनत्व से करना है। 5 गुणे 10 की घाते 3, यहाँ पे इसकी इकाई है किलोग्राम प्रति घन मीटर। दूसरे में धातु का घनत्व दिया हुआ है, पानी का घनत्व दिया हुआ है, सापेक्ष निकालना है। तो सापेक्ष निकालने के लिए 8.5 गुणे 10 की घाते 3 भागे 10 की घाते 3, 10 की घाते 3 और 10 की घाते 3 दोनों कट जाएगा, केवल बचेगा 8.5। यहाँ पर उत्तर क्या आएगा बच्चों? 8.5। तीसरा आकृति देखिए क्या है, भार दिया है, क्षेत्रफल है और दाब। प्रश्न में दाब का सूत्र है भार बटे क्षेत्रफल। यहाँ पे भार निकालना है तो दाब का गुणा क्षेत्रफल से करना है, यानी कि 20,000 गुणे 0.04, यानी कि ये आएगा बच्चों 800। तो दशमलव कितने शून्य है? 4 शून्य है, 4 शून्य तो 2 शून्य दशमलव लग जाएगा, हट जाएगा, तो 800 न्यूटन। दूसरा आएगा दाब बराबर भार बटे क्षेत्रफल, भार दिया है 1500, क्षेत्रफल दिया है 500। भाग देंगे तो 500 को भाग देंगे 1500 से, 1500 को 3 आएगा, 3 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। अगला क्वेश्चन क्या है, एक धातु का घनत्व 10.8 गुणे 10 केजी प्रति घन मीटर है, तो धातु का सापेक्ष घनत्व ज्ञात करो। बच्चों, सापेक्ष घनत्व का सूत्र है धातु का घनत्व बटे पानी का घनत्व। यहाँ पर 10.8 गुणे 10
किलोग्राम घन मीटर भागे 10 किलोग्राम घन मीटर। 10 से 10 कट जाएगा बच्चों, क्या आएगा 10.8। क्या आएगा 10.8। बच्चों ऐसा ही एक सवाल आपने ऊपर भी देखा था। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन पे, सातवां। एक वस्तु का आयतन 20 घन सेंटीमीटर है, द्रव्यमान 50 ग्राम है, पानी का घनत्व दिया हुआ है, तो वस्तु पानी पर तैरेगी या डूबेगी? बच्चों वस्तु का घनत्व का सूत्र है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान 50 है और आयतन 20, भाग देंगे 2.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। यह पानी के घनत्व से ज्यादा है, इसलिए पानी में डूबेगा। अगर पानी की घनत्व से कम होता तो तैरता था, लेकिन ये ज्यादा है इसलिए डूबेगा। आठवां प्रश्न देखिए। एक 500 ग्राम द्रव्यमान वाले प्लास्टिक के आवरण से बंद किए खोखे का आयतन 350 घन सेंटीमीटर है। पानी का घनत्व 1 ग्राम घन सेंटीमीटर हो, तो खोखा पानी पर तैरेगा या डूबेगा? खोखे द्वारा विस्थापित किए गए पानी का द्रव्यमान ज्ञात करो। बच्चों द्रव्यमान बराबर यहाँ पे हम घनत्व बराबर क्या लिखा हमने, द्रव्यमान बटे आयतन। अब खोखे का घनत्व निकाला है, 500 ग्राम को 350 से भाग दिया है हमने, तो 10/7। 0 0 कट गया, 5 5 50, 5 से 35, 10/7 यानी कि ये 1 दशमलव कुछ आएगा, यानी पानी की घनत्व से ज्यादा है, अतः खोखा पानी में डूबेगा। यहाँ पर घनत्व क्या है, खोखे का घनत्व अधिक है। अब खोखे द्वारा स्थापित पानी का आयतन खोखे के आयतन के बराबर होगा, 350 घन सेंटीमीटर है। घनत्व निकालने के लिए सूत्र है द्रव्यमान बटे आयतन। हमको द्रव्यमान निकालना है तो घनत्व का गुणा किससे करना है, आयतन से करना है, यानी 1 गुणे 350 यानी 350 ग्राम आएगा। बच्चों इस प्रकार हम सवाल को हल करते हैं। बच्चों पार्ट 3 बल और दाब, इस पाठ के प्रश्नोत्तर का हमने अध्ययन किया। आज के क्लास का समापन यही करते हैं। धन्यवाद बच्चों।